नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ETF के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री बना सकते हैं। और फिर हम लोग कुछ स्टॉक्स में भी देखेंगे कि कैसे आप लोग को आगे कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। तो पहला ETF जिसमें आप लोग को कुछ एंट्री तत्काल लेना है दोस्तों, वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 पे बेस्ड आपका ETF होता है। जूनियर 20 ETF में आप लोग कुछ बाई करके चल सकते हैं। जूनियर 20 ETF होता है नैम इंडिया का एक प्रोडक्ट है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पे बेस्ड होता है। इसके रिटर्न को ट्रैक करता है। और बात करें हम लोग जूनियर 20 ETF के बारे में, तो लास्ट 1 मंथ में करीब -5% के करीब रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 17.81% का हम लोग को शानदार रिटर्न जूनियर 20 ETF में निकाल करके दिया है। 50 स्टॉक्स इसमें आपको मिल जाते हैं। निफ्टी 50 के बाद जितने भी लार्ज कैप के स्टॉक होते हैं वो आपके जूनियर 20 ETF में कवर हो जाते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कवर हो जाते हैं। वही एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जूनियर 20 ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.17% है, जो कि आम म्यूचुअल फंड से बेहद ही कम है। और 50 स्टॉक आप एक बार में बाई करके चल सकते हैं। लिक्विडिटी इसका भी बहुत ही हाई होता है, तो आप जब चाहे जब खरीद सकते हैं, जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। और AUM की बात करें तो 2306 करोड़ का एक बड़ा AUM भी आपको मिल जाता है जूनियर 20 ETF में। और जो हम लोग अपना मेथड लगाते हैं दोस्तों, उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हम लोग पहला 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी हम लोग देख रहे थे दोस्तों, लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में निफ्टी 50 में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। और उसी तरह हम लोग को निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चलेगा। वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा अप मूव ऊपर की तरफ आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। जैसे लास्ट में भी आप लोग पीछे चार्ट जाकर देख सकते हैं कि अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में अगर बाई करते या बेस्ट नीचे में बाई करते तो बड़ा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते थे। तो इसी का हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कभी भी बाई कीजिए तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में और बेस्ट नीचे में बाई कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 या जूनियर 20 ETF में आप लोग कुछ बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में अभी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे पिछली बार भी सपोर्ट हम लोग को देखने को मिला था और फिर से यही लेवल पे हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस ऊपर की तरफ कर देता है। तो उस कैंडल में आप लोग 2 बजे के बाद कुछ ETF में खरीदारी कर सकते हैं जूनियर 20 ETF में। बहुत ही क्वालिटी ETF है दोस्तों। निफ्टी 50 से ज़्यादा आपको रिटर्न जूनियर 20 ETF में मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर ग्रोथ वाले कंपनी इसी में है, जैसे डीमार्ट हो गया, नौकरी हो गया, ये सब आपको स्टॉक, अडानी का भी कुछ स्टॉक इसमें आपको मिल जाता है। तो आप लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पहला स्टॉक जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री या पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, वो है डीमार्ट। डीमार्ट में भी हम लोग बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था, क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न डीमार्ट में लास्ट में देखने को कुछ समय से मिल रहा था। तो फिलहाल की बात करें तो डीमार्ट में प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब चल रहा है। तो यहीं पे बोलते हैं कि फर्स्ट एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेते हैं। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। और एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल 4-5% का आपको दिखता है, 3-4% का भी करीब करीब। तो डीमार्ट में आप लोग बाई करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें वेट कर सकते हैं, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो इसलिए क्लोजिंग अगर 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर देता है तभी बाई कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 200 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई था डीमार्ट का। और लगातार हम लोग को गिरावट देखने को इसी कारण से मिल रहा था। FIIs के द्वारा लगातार सेलिंग मार्केट में चल रहा है, इसी कारण से हम लोग को इतना हैवी करेक्शन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग को क्वालिटी स्टॉक और ETF में जहां भी मौका मिलेगा वहां हम लोग को बाई करना है। तो डीमार्ट में भी बाई करके चले, और ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो कुछ यहाँ पे डीमार्ट में एवरेज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी लेवल पे पहले भी बोले थे, तो अगर वहाँ पे बाई किए हैं तो तुरंत से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन डीमार्ट में अगर एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल दिखेगा तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक जिसमें आप लोग को कुछ एवरेज या बाई करके चलना है दोस्तों, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा का एक फ्लैगशिप FMCG कंपनी है, जो कि हम लोग को टाटा टी या टाटा लीफ और टाटा सॉल्ट ये सब बनाता है। और टाटा संपन्न इसका व्हीट या सीरियल्स का एक प्रोडक्ट है।
तो इसमें हम लोग देख रहे थे टाटा कंज्यूमर में भी लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था। और इसी क्रम में बहुत सारे एफएमसीजी स्टॉक जैसे मारिको, HUL और बहुत सारे एफएमसीजी स्टॉक जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सभी में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उसी क्रम में हम लोग को टाटा कंज्यूमर में भी हैवी करेक्शन देखने को मिला और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और इस लेवल पे अच्छा सपोर्ट है और आज हम लोग को अच्छा ग्रीन कैंडल भी देखने को मिला है। तो इसी कैंडल में आप लोग को कुछ बाई कर लेना चाहिए था, नहीं तो एक और कैंडल अगर ऊपर की तरफ फिर से क्लोजिंग देता है तो उसमें और भी आप लोग एवरेज कर सकते हैं या नया फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है और हम लोग को 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है तो और भी बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन Q3 का रिजल्ट टाटा कंज्यूमर का बेहद ही शानदार आया है। ऐसे HUL का रिजल्ट हम लोग बात किए थे कि उसका नतीजा उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। तो आप लोग बाई करके चले। एफएमसीजी स्टॉक में भी आप लोगों को कुछ एंट्री बनाना है, क्योंकि ग्रोथ तो इसमें कम देखने को मिलेगा, लेकिन सेफ स्टॉक माना जाता है क्योंकि ये डेली यूजेस का चीज़ें बनाती है कंपनी। तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके देगा। एफएमसीजी कंपनी में स्टेडी रिटर्न आप लोग को मिलेगा। 15 से 20% का रिटर्न आप लोग आराम से एफएमसीजी स्टॉक में भी निकाल सकते हैं। और अगला स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, ये है बालाजी एमिन्स, एक शानदार स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है और इसने मल्टीबैगर रिटर्न पास्ट में निकाल करके हम लोग को दिया है। तो केमिकल स्टॉक्स में पिछले साल बहुत ही ज़्यादा बुल रन हम लोग को देखने को मिला था। इसी क्रम में बहुत सारे स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था और फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई होने के कारण और 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलने के कारण हम लोग को बहुत ही ज़्यादा FIIs का सेलिंग देखने को मिला। तो उसके बाद से बहुत सारे स्टॉक्स, मेनली केमिकल स्टॉक्स में बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है और उसी क्रम में बालाजी एमिन्स में भी हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करें तो अभी साइडवेज मोमेंटम चल रहा है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी है और यहाँ इस पिवट पे हम लोग को करीब 3000 के पिवट पे अच्छा सपोर्ट भी दिखा है, एक हैमर कैंडल भी दिखा है। लेकिन एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 3-4% का ग्रीन कैंडल का आपको दिखेगा तभी उसमें एंट्री बनाना है, नहीं तो और भी ट्रेंड डाउनवर्ड का है तो और भी नीचे फॉल कर सकता है। तो बालाजी एमिन में अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हैं तो यहाँ पे कुछ एवरेज कर लें और फिर यहाँ से भी एनालिसिस अगर गलत साबित होता है तो और अगर प्राइस नीचे आता है तो नीचे का पिवट जहाँ पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा तो और भी बाई कीजिएगा नीचे। और नीचे का पिवट करीब, नेक्स्ट पिवट करीब 2477 पे है और उसके बाद नीचे वाला पिवट है करीब 1555 तक। तो इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको मैक्सिमम 2477 तक आएगा। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, एक स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक है, मेनली क्रॉप प्रोटेक्शन और कुछ फार्मा प्रोडक्ट्स भी बनाता है, हिकल लिमिटेड। तो इसमें भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। पास्ट में तो अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया, उसके बाद हम लोग देखें कि FIIs का लगातार सेलिंग हो रहा था और इसी क्रम में इसने डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था और उसके बाद से लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है और 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड देखने को हम लोग को मिल रहा था और उसके बाद साइडवेज मोमेंटम था और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट है और प्राइस अभी फिलहाल 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो हिकल इंडस्ट्रीज में दोस्तों इस लेवल पे सपोर्ट है, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था और आज भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करता है और 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तब आप लोग को एंट्री बनेगा, नहीं तो और भी प्राइस नीचे फॉल करके 326 के पिवट तक आ सकता है। तो थोड़ा 1-2 दिन का इसमें वेट कर ले। हिकल इंडस्ट्रीज में अगर फ्रेश बाइंग करना है तो 1-2 कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग देगा, 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तभी बाई कीजिएगा, नहीं तो 326 के लेवल पे बढ़िया बाइंग बनेगा। और कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2018 में हिकल लिमिटेड का प्रॉफिट करीब 80 करोड़ के करीब था और 2021 की बात करें तो प्रॉफिट करीब 130 करोड़ के करीब है। वहीं हम लोग सेल्स की बात करें तो 1300 करोड़ के करीब इसका सेल्स था 2018 में, जो कि बढ़ के हो चुका है 2021 में 1730 करोड़। तो बोथ हम लोग को लीनियर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल कोविड के कारण इसका सेल्स थोड़ा डाउन आया था, लेकिन फिर से कंपनी ने अच्छा ग्रोथ इसमें दिखाया है 2021 में।
और हिकल लिमिटेड का अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों रिटर्न के मामले में सन फार्मा से, तो हिकल लिमिटेड ने करीब 150% का हम लोग को शानदार रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। वहीं सन फार्मा की बात करें तो मात्र 40% का रिटर्न दिया है, लेकिन 40% का भी रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होता है एक लार्ज कैप स्टॉक में। तो हिकल लिमिटेड एक स्मॉल कैप स्टॉक है, 5000 करोड़ का कंपनी है, उससे भी बिलो है। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा वेटेज नहीं देना है, मात्र 1 से 2% अपने पोर्टफोलियो का अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग को स्मॉल कैप में एंट्री नहीं लेना है। मैक्सिमम आप अपने पोर्टफोलियो का वेटेज स्मॉल कैप स्टॉक में 10% का ही दें। 30 से 40% लार्ज कैप स्टॉक में आप लोग को एंट्री बनाना है, और 30 से 40% ही उतने ही आपको मिड कैप स्टॉक में बाई करना है। स्मॉल कैप में बहुत ही कम एंट्री आप लोग को बनाना है। और हिकल लिमिटेड की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, करीब 68.77% का है, जो कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को सेम दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। और एफआईआईज़ की बात करें तो हिकल लिमिटेड में लगातार एफआईआईज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपना स्टेक को बढ़ा रहा है, जहां जून 2021 के क्वार्टर में 4.20% का होल्डिंग था, वहीं हम लोग दिसंबर 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 6.91% का होल्डिंग हो चुका है।